हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी है। ग्लोबल मार्केट में पैनिक था और हमने जो लेवल्स फ्राइडे को डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी की, उससे नीचे ही आज इसने ओपनिंग दी और ट्रेडिंग भी नीचे ही करी। अभी ये जो यहाँ से रैली आई थी वन वे, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की रैली थी ये? ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट्स की रैली थी। उसी का ये रिट्रेसमेंट है जो देखने में 3,000 पॉइंट्स गिर, ऐसा लगता है कि मार्केट इतना गिरा है। बट ये मार्केट का बेसिक एंड सिंपल रूल है कि जब भी ये अपसाइड जाता है तो फिर ये थोड़ा रिट्रेस करता है अपने फिबो लेवल्स के आसपास। बट अब इतना 7,000 पॉइंट्स के आसपास इसने अपसाइड रैली दिखाई है, तो थोड़ा रिट्रेस भी 3,000 5,000 के आसपास पॉइंट्स पे रिट्रेस करेगा। अगर वन वे नहीं जाते हुए ये थोड़ा ऐसा जाता, फिर रिट्रेस कर लेता, फिर ऊपर जाता, फिर रिट्रेसमेंट करते करते जाता, तो इस पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा ही रिट्रेस करके फिर ये अपसाइड निकल जाता। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से वन वे इसने अप मूव दिखाया है एंड देन अब रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग फिबो लगाकर चेक करते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और नीचे से मैंने फिबो लगाया है ऊपर तक और 50% पे एग्जैक्टली आके बैंक निफ्टी रुका हुआ है 49,719 पॉइंट्स के आसपास। अब इसके लिए और अपॉर्चुनिटी बनती है नीचे जाकर 618 लेवल तक टच करने की। तो वो 618 लेवल हम लोग मार्क कर देते हैं। अराउंड 48,860 आ रहा है। और कल जो आज जो इसने डे कैंडल बनाई है, डेली चार्ट्स है, इसको भी हम लोग हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। सो आज की डे कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क किया। अब फिबो हम लोग हटा देते हैं और इसका लो ही आज 50% है 49,720। और इसको अगर 618 तक जाना है तो 48,860 तक ये रीच कर सकता है। तो अगर हम लोग लेवल देखें तो 850 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कैप्चर अभी भी कर सकते हैं। अब जब तक ये अपसाइड इस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक बायर्स में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और बैंक निफ्टी प्रेशर में ही, सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा। तो बाइंग हम लोगों को नहीं देखनी, इसको हम लोग 15 मिनट्स पर और बेटर समझ पाएंगे। इसको मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है ये। अब देखो, इसमें देखने में ये डबल बॉटम पैटर्न की तरह लग रहा है, बट मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये ऐसा ऐसा थोड़ा सा नीचे जाके ये अपसाइड मूव करता है, तो ये डबल बॉटम 15 मिनट्स पर कंफर्म कर देगा। बट यहाँ से एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसने डबल बॉटम को ब्रेक किया, ये सडनली नीचे भी आ सकता है बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर हम लोग देखें तो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। हर बाइंग अपॉर्चुनिटी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आती है कि ये कहीं वापस बैक ना हो जाए, राइट? तो बाइंग मुझे लगता है यहाँ पर भी अगर हम लोगों ने करी तो थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा। और वो लेवल्स जो है वो 50,250 यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। इन केस अगर बाइंग ये देता भी है तो इसके ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी सही रहेगी, जो कि 50,750 तक लेके जा सकती है। बट थोड़ा सा रिस्की है, नो डाउट। 400 पॉइंट्स कमाने के लिए थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज डाउन ट्रेंड में है। अब बायर्स को यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेलर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे क्लियर हम लोगों को दिखेगा। ये यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ से ऊपर गया, फिर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, कुछ ऐसा जाके यहाँ ब्रेकडाउन देता है। तो सडनली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है शॉर्टिंग की, बिकॉज यहाँ पर फिर सपोर्ट बन सकता है। ये जो सपोर्ट लेता आ रहा है ये सपोर्ट बन सकते हैं। इसको ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। 49,940 को अगर ये क्रॉस करता है तो एक हम लोगों को ब्रेकडाउन पैटर्न देखना है। और 49,750 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं अराउंड 190 पॉइंट्स। यहाँ पर क्लियर दिखेगा अराउंड 190 पॉइंट्स। और उस केस में 130 पॉइंट्स से ज्यादा का हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहना चाहिए। 120 और मैक्स टू मैक्स 130 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस लेके हम लोग 190 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। बट लेवल ब्रेक होते से ही नहीं, एक ब्रेकडाउन हमें देखना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस केस में क्या होगा ना कि ये जो लेवल्स है जिस पर बैंक निफ्टी सपोर्ट वापस ले सकता है, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट आ गया, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, प्लस ये जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक्स हो जाएंगे। और 940 ऐसा लेवल है कि उससे ऊपर फिर गया तो ठीक है, उससे नीचे आया तो मे बी ये इन लेवल्स तक के आसपास रीच कर सकता है। और बाइंग अभी हमने देख ली है कि वो इस तरह से है, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और मेजर जो अपॉर्चुनिटी जो 618 लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सो डेली कैंडल्स पे हम लोग देखते हैं तो इसी लेवल्स के आसपास 50% का रिजेक्शन है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया है, 50% पे आके यहाँ से अपसाइड जा सकता है। और अगर इसको 618 भी टच करना है तो थोड़ा सा फिर ये मेक और ब्रेक लेवल पे आ जाएगा, डिसीजन लेवल्स पे आ जाएगा। लाइक एक बार 618 के आसपास आ गया तो बायर्स को फिर डिसाइड करना ही पड़ेगा कि अब हमें ऊपर लेकर जाना है। अगर थोड़ा, सेलर्स तो आ ही रहे हैं नीचे, अगर थोड़ा सा भी पावर नहीं दिखा पाया तो ये फिर इन लेवल्स को भी टच कर देगा ये। तो ये जो अभी जो सिचुएशन है वो डिसीजन लेवल से बायर्स के लिए, सेलर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं। सेलर्स को अब डिसीजन लेना होगा 618 लेवल के आसपास, जो हमारा 860 के आसपास था वो लेवल, कि यहाँ तक अगर आ भी जाता है तो
यहाँ से फिर हम लोगों को अपसाइड जाना, पावर दिखानी पड़ेगी उनको। अगर अभी के लेवल से हम लोगों को 800 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो रिजेक्शंस हैं इनको अगर ब्रेक कर देता, वो मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। सो 48,860 ये ब्लू लाइन जो है वो अराउंड 618% लेवल की है, और 49,500 के अगर नीचे ये ट्रेड करने लगता है तो आई थिंक 618 लेवल के आसपास आ सकता है। ये हमें अराउंड 800 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं, 700 टू 800। बट ये एग्जैक्ट लेवल बता पाना मुश्किल है, बिकॉज 49,500 भी अभी दूर है। उसके बाद सिर्फ इतना हम लोग देख सकते हैं कि 49,500 क्रॉस किया, उसके बाद बहुत ज्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी, तो ब्रेकडाउन पर शॉर्ट करके हम लोग 48,860 के आसपास पहुंच सकते हैं। अभी निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में मैंने नीचे से एक फीबो लगाया है, और इसने 23% की रिस्पेक्ट नहीं करी है, और ये अपने जो सपोर्ट्स थे उनकी भी रिस्पेक्ट अब नहीं हो रही है। यहाँ पर एम पैटर्न जो हम पहले कभी डिस्कस करते थे कि एम पैटर्न बनेगा, वो 15 मिनट्स पर, वो एक डेली कैंडल पर दिख रहा है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं हुई है। अब इसका चांसेस है थोड़ा सा, इसका अगर लो ब्रेक करता है ये आज का, तो इसके चांसेस शार्पली यहाँ के बन जाते हैं। 38% भी नहीं, 50% के आसपास के बन जाते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी वहां तक रीच कर चुका है। इसको डेली पर हम लोग सिंपल समझे तो इसका आज जो लो है 23,890, बस ये हमें मार्क करके रखना है, इसको वेट करना है। 23,890 ये लेवल जब ब्रेक होता है, इसको मैं और क्लियर बना देता हूँ। सो 23,890 को अगर ये ब्रेक करता है, जो कि आज की कैंडल का लो है, तो क्विकली हमें 23,620 के आसपास रीच करते हुए दिख सकता है, जो कि 38% लेवल भी है, और यहीं से ब्रेकआउट होकर अपसाइड मूव किया था। और उसके बाद का लेवल है, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो 270 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। जब 23,890 को ब्रेक करेगा, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको फाइंड आउट करनी है, और 23,620 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं। हाँ, पूरे अगर हम लोग देखें 270 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ब्रेकडाउन 890 के नीचे ही आएगा, और मे बी 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स मिले तो मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद एक और ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी है 50% के आसपास, दैट इज 23,170 के आसपास। इस केस में हम लोग को 710 720 पॉइंट्स के आसपास मिल जाते हैं। बट चांसेस है कि यहाँ कहीं सपोर्ट ना ले ले, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में है, उसने 50% तक रीच कर दिया है, तो चांसेस है कि ये भी 50% के आसपास आ जाए। 23,170, 23,890 को ब्रेक करता है तो 23,620 हमारा पहला टारगेट होगा, लाइक समवेयर अराउंड 250 पॉइंट्स के आसपास। एंड देन नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,170 के आसपास होगा। ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए, जब तक ये डे को ब्रेक ना कर दे तब तक नहीं कर सकते। डे ब्रेक जो आज का हाई है, उस हाई को ब्रेक करता है तो फिर इसके पास ये गैप फिलिंग के चांसेस बनेंगे, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगा निफ्टी, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। तो उसकी हम लोग डिस्कस नहीं करते वो बात, बिकॉज इसका हाई है 24,350, जो कि अभी थोड़ा काफी दूर है अभी। तो इसका 350 हाई ब्रेक होता है, तभी हम लोग निफ्टी में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसको कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।